हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घटी एक सच्ची खौफनाक घटना के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो ये उस समय की बात है जब मैं 12th का एग्ज़ाम क्लियर कर कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहा था और मैंने हॉस्टल में भी नाम लिखवा लिया। मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा बीता। पहले ईयर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। हॉस्टल में मेरे ही रूममेट जिसका नाम इकबाल था, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर एक दिन मेरी नज़र कॉलेज के 4th फ्लोर पर गई। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी कॉलेज 4 मंजिलों की इमारत है और हमारे हॉस्टल का फर्स्ट ईयर का ग्राउंड फ्लोर में, सेकंड ईयर का सेकंड फ्लोर में तथा थर्ड ईयर का थर्ड फ्लोर में अलग अलग रूम्स बटे हुए हैं। पर 4th फ्लोर पर कोई नहीं जाता था। तो मैंने एक दिन वहां जाने का सोचा तो मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब मैं थर्ड फ्लोर पर पहुंचा और ऊपर सीढ़ियों से जाने लगा, तभी सीढ़ियों पर हमारे कॉलेज के सफाई वाले ने मुझे रोक लिया और मुझसे पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। तो मैं कहा कि ऊपर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि ऊपर कोई नहीं जाता और ऊपर 4th फ्लोर पर स्टूडेंट्स का जाना अलाउ नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फर्स्ट ईयर का रूम तो ग्राउंड फ्लोर में है। दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड ईयर का अलग अलग ड्रेस कोड है। तो उसने मुझे ग्राउंड फ्लोर पर वापस जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद मैंने कई बार 4th फ्लोर में जाने की कोशिश की, मगर उसी सफाई वाले ने मुझे कई बार रोक दिया। एक दिन तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से डांट दिया। तो इसके बाद मैं 4th फ्लोर के बारे में सोचना छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मेरे दोस्त इकबाल ने भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। हम दोनों ने सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा लिया। पर फर्स्ट ईयर में नए स्टूडेंट्स का बहुत भीड़ हो गया था। कॉलेज को हॉस्टल में उन्हें रूम अलॉट करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो कॉलेज स्टाफ ने हमें रूम्स की कमी होने के कारण 4th फ्लोर पर हमारा रूम शिफ्ट कर दिया। मेरे और मेरे दोस्त का रूम अलग अलग था। एक दिन मैं अपनी जीएफ से बात कर रहा था। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। मेरा अपनी जीएफ से बात करते करते रात के 1:30 बज चुके थे। उस वक्त मेरे रूम का दरवाज़ा खुला था। तभी एक काली बिल्ली मेरे दरवाजे के सामने आई। वो बिल्ली दिखने में बहुत भयानक लग रही थी और मुझे ही घूर घूर कर देख रही थी। और अचानक वह बिल्ली मेरे सामने से गायब हो गई। मैं तुरंत दरवाजे के पास जाकर देखा, पर वो बिल्ली मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। मैं बहुत डर गया था और दरवाज़ा बंद कर बिस्तर में घुस गया। पर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं अपनी जीएफ से कहने लगा कि जब तक मुझे नींद नहीं आती तुम मुझसे बात करोगी। तो उसने हाँ कर दिया। हमें बात करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। तो मैंने फ़ोन रख दिया और मेरे कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मैं और मेरा दोस्त इकबाल, हम दोनों अपने अपने घर छुट्टियां मनाने चले गए। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हम कॉलेज हॉस्टल में वापस आ गए। जब मैं अपने रूम में सामान सजा रहा था, तभी इकबाल मेरे रूम में आया। वो बहुत चिंता में था। तो मैंने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। तो उसने कहा कि भाई, एक मौलवी साहब मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे घर अक्सर आया करते हैं। जब मैं अपने घर छुट्टियां मनाने गया था, तब वो एक दिन मेरे घर आए और मुझसे पूछे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने बोला हाँ, ठीक चल रही है। फिर वो मुझसे कॉलेज के बारे में पूछने लगे कि तुम्हें कॉलेज में अच्छा लगता है ना। तो मैंने उन्हें 4th फ्लोर के बारे में बताया और काली बिल्ली वाली भी सारी घटना बताई।
तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज के 4th फ्लोर पर जिन्नात रहते हैं जो कॉलेज को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सुनकर मैं भी बहुत डर गया था। तो हमने तय किया कि अब हम अलग अलग कमरे में नहीं रहकर एक ही कमरे में सोएंगे। हम लोग एक साथ सोते थे, पर हमें रात को बहुत डर लगता था। हमें डर के मारे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। हमें रोज़ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने को मिलती थीं। कभी उस काली बिल्ली की, तो कभी किसी के रोने की, तो कभी चिल्लाने की। पर जैसे तैसे हमने 2nd ईयर क्लियर किया और 3rd ईयर में एडमिशन करवा लिया। 4th फ्लोर में हम दोनों के अलावा और भी स्टूडेंट्स थे और उन्हें भी हमारे जैसे ही परेशानी हो रही थी। तो उन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम प्रिंसिपल के पास गए और उन्हें हमारा रूम 4th फ्लोर को छोड़कर किसी भी फ्लोर में करने को कहा। पर प्रिंसिपल हमें मना कर दिए और कहने लगे कि अभी स्टूडेंट्स की गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, रूम्स की शॉर्टेज है, इसलिए अभी किसी भी स्टूडेंट का रूम शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें निराश होकर वापस अपने रूम में आना पड़ा। एक दिन रात के करीब 1 बजे हमारा दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में जाकर दरवाज़ा खोला, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। अचानक मुझे ठंडी लगने लगी और दरवाजे के पास से ठंडी हवा चलने लगी। मैं ठंड के कारण वहीं गिर गया। मेरा दोस्त इकबाल जल्दी से आकर मुझे कंबल से लपेट दिया और दरवाज़ा बंद करके मुझे बिस्तर पे लेटा दिया। 4th फ्लोर के सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ। तो हमने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और सारी बात बताई। हम सभी पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रिंसिपल के पास गए। इकबाल ने मौलवी साहब को भी बुला लिया था। हमने रात की सारी घटना प्रिंसिपल को बताई और मौलवी साहब ने भी जिन्नात वाली बात प्रिंसिपल को बता दी। प्रिंसिपल ये सुनकर बहुत डर गए और हमें कहने लगे कि तुम लोग 3rd ईयर कैसे भी करके क्लियर कर लो। तो मौलवी साहब ने प्रिंसिपल की बातों पर हामी भरते हुए प्रिंसिपल से कहा कि वो जिन्नात बहुत ताकतवर है, वो झाड़ फूक से नहीं जाएगा, इसलिए जब ये लोग 3rd ईयर क्लियर कर तो आप 4th फ्लोर को हमेशा के लिए सील कर दीजिए। प्रिंसिपल ने ऐसा ही किया। हमारे 3rd ईयर क्लियर करने के बाद उन्होंने 4th फ्लोर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। 3rd ईयर क्लियर करने के बाद मुझे कोलकाता में ही जॉब मिल गया है और जब भी मैं अपने कॉलेज के पास से होकर गुजरता हूँ तो मेरी नज़र 4th फ्लोर पर ज़रूर जाती है और मैं बहुत डर जाता हूँ और मुझे वो सारी घटनाएं अभी भी याद आती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी सच्ची घटना पर आधारित कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।